ओके, वो जो उसने यूट्यूब का लिंक डाला था डिलीट कर वो मैंने मना किया था, 5 मिनट और करने थे तो देख। वो मैंने मना ही किया था, मैंने मना किया था वो। नहीं वो तो आई कुड अंडरस्टैंड कि आपने मना किया। हाँ, हाँ देख सकते हो मैं डाउनलोड करने आपको लगी। यूट्यूब पर चाहिए, मैं ही अपलोड कर दूंगा उसको। मैं अपने चैनल पर इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो की क्वालिटी है और जो हम लोग टॉक करते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। मैंने इसलिए अपलोड एक भी नहीं करी यूट्यूब पर। बट यूट्यूब के चैनल पर मेरी स्टार्टिंग की पहली 2 वीडियोस पड़ी होंगी, 1 साल 1.5 साल हो चुका है उस चैनल को। थोड़े दिनों के लिए अपलोड कर दो तो हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे देन ठीक है, अपलोड कर मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगा, अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। वो दैट इज द बेस्ट। थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फिर। हाँ हाँ वो कर लेंगे। सब्सक्राइब शेयर पड़ोसी से नहीं करवाते ठीक है। बेल आइकन थोड़ा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है ना। हाँ। थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा। नहीं, बहुत पुराना चैनल है वो, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया उसको। चलिए समझिए, आज का टॉपिक समझिए। आज का टॉपिक क्या है? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, समझने के लिए भी आसान है बिल्कुल। यहाँ पर आपका डेकोरेटर भी आएगा। अब समझिए कि हमारे पास 3 टाइप के मेथड्स हैं। मतलब मेथड्स तो हम समझ रहे हैं क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। नॉर्मल फंक्शन को अगर आप क्लास के अंदर लिखेंगे मेथड्स है, तो हमारे पास 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के मेथड होते हैं, टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, क्लास पहले नॉर्मल, पहला आपको मिलेगा इंस्टेंस मेथड बोलते हैं, दूसरा क्लास मेथड और तीसरा स्टैटिक मेथड। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है ये इंस्टेंस एंड ये स्टैटिक। मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छा भी इनका काम है अपना। चलिए समझते हैं। ओके, तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, सबके अपने अपने। समझिए आप, बहुत इजी है। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास लाइक बर्ड, ओके। इसमें मैंने एक मेथड बनाया फ्लाई, इसमें मैंने पास किया सेल्फ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर करा प्रिंट बर्ड या स्पैरो कैन फ्लाई, करेक्ट। एक लाइन लिखी है बस सिंपल सी। दूसरा मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया x इक्वल टू बर्ड और मैंने कहा x डॉट फ्लाई। चलेगा या नहीं? बताइए सब लोग। इसमें इतना क्या सोचना है, तो 4 लाइनें लिखी हैं बस मैंने। सर चलेगा। चलना तो चाहिएगा, चलेगा। अरे आंख बंद करके बोलो चलेगा, ठीक है। मेरे पास प्रिंट हुआ, ठीक है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता था, या मैं लिखना अगर चाहता हूँ अपनी इंटेंशनली अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कुछ ऐसे। दोनों सेम ही है सर। दोनों सेम नहीं है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लिखने के पर्पज से और समझने के पर्पज से भी। बर्ड क्या है मेरी? क्लास है। क्लास से। क्लास के थ्रू, डायरेक्ट क्लास के नेम के थ्रू मैं किसी मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। रन करा कर देखते हैं क्या कुछ हमारे पास एरर वगैरह आती है या चल जाता है या कुछ भी। सही, रन करा कर देखते हैं इसको। आ गई एरर? क्या एरर आ रही है? हाँ, हमारे पास एक एरर आया बर्ड फ्लाई, लाइन नंबर 8 पर, मतलब यहाँ पर क्या आया? फ्लाई ब्रैकेट्स मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ। अब क्या करें? सेल्फ लिख देते हैं। चलिए, आपने कहा सेल्फ लिख दो, कहाँ लिख दूँ? यहाँ पर। बट सेल्फ हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास के अंदर वर्क करता है, बाहर नहीं। पैरामीटर बोल रहा है तो पैरामीटर तो कुछ भी हो सकता है,
तो मैं क्यों ना एक स्ट्रिंग ही पास कर दूं यहाँ पर। सपोज करिए मैंने पास कर दिया लाइक हेलो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब चलेगा? अब देखिए चल गया। बट कुछ समझ में आ रहा है कि क्या क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, या मैंने ये हेलो लिखा इसका मेरा कुछ बेनिफिट है लिखने का? मैं अगर एक पैरामीटर यहाँ पर लिखता, सपोज करिए नेम एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये नेम मैं यहाँ पर पास करूँगा फिर, क्योंकि एक पैरामीटर मांग रहा है फ्लाई हमारा, तो मेरे को यहाँ भी पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर पास कर दिया लाइक सपोज करिए कोई बर्ड का नाम बताइए यार, हमिंग। हमिंग कोई बर्ड है क्या? है ना, डोडो। चलो ठीक है। अब हाँ तोता, चलो यार तोता लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। ठीक है भाई साहब, आपने कहा तोता लिख दो, तोता लिख दिया, ठीक है। चलिए मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो अब भी समझिएगा ध्यान से, अब ये फिर एरर दे दिया। अच्छा अब ये मुझसे बोल रहा है, फिर से क्या बोल रहा है, सब दोबारा समझते हैं। फ्लाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, फिर से बोल रहा है, तो फिर से मुझे एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैंने पास कर दिया सपोज करिए ए। अब रन कराता हूँ, चल गया फिर से। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इसमें कि ये जो मैंने बर्ड क्लास के नाम के थ्रू एक मेथड को कॉल किया, उसमें भाई मेरे पास ये दो पैरामीटर या एक पैरामीटर मुझे पास करना ही पड़ेगा, पर मैं इन पैरामीटर को यूज कर पा रहा हूँ क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, रोल ही नहीं आ रहा है इनका तो कुछ। मैं अगर कोशिश भी करता कि चलो ये नहीं भी है, मैं मानकर चल रहा हूँ ये नहीं भी है, ठीक है, ये नहीं है, बस एक के लिए देखते हैं। ये हेलो इस पर जा रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये प्रिंट ही हो जाए। चलो एक्सेस कर लेंगे, कोशिश कर लेते हैं, क्या पता हो जाए तो अच्छी बात है। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। ऑब्जेक्ट आ गया। मैं अगर लिखता हूँ, सपोज करिए कोई नया वेरिएबल बनाकर ही लिख सकता हूँ, तभी कर पाऊंगा वैसे तो, बट स्टिल मेरे पास तो देखो यहाँ पर मिला हेलो, देख रहे हो, बट यहाँ पर देखो मेथड में क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो इसके थ्रू मिल रहा है। जब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेथड को कॉल किया और डायरेक्टली आपने क्या प्रिंट करवाया, सेल्फ, तो उसने उसकी ऑब्जेक्ट बताई, बर्ड ऑब्जेक्ट बताया कि बर्ड एक नाम उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी लोकेशन ये है, ठीक है। बट जब मैंने ये पास किया तो इसने इस पैरामीटर को समझ लिया और इसके अंदर पास कर दिया, तो मेरा सेल्फ का तो कोई वर्क ही नहीं हुआ। फिर मैं सेल्फ को फिर ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, फिर क्या, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू लाइक सपोज मैं पास करना चाहता हूँ बाय, ठीक है। रन करा कर देखते हैं क्या होता है हमारे पास, एरर आ गई। समझ रहे हो कि भाई आप को दो चीजें करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, और एक क्लास नाम के क्लास के नेम से किसी मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जब भी ध्यान रखिएगा, ये जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, टेम्पररी। जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर, और उस मेथड को आप सिर्फ उसके पर्पसली आप सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, ये हमने देखते आ रहे हैं अभी तक। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, सेल्फ आ रहा है, सेल्फ के थ्रू ही हम सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं अंदर के। बट अगर मैं इसके थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे परमिशन नहीं देता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टेंस मेथड में आप किसी भी मेथड को किससे एक्सेस कर सकते हो, उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कुछ भी असाइन करना है, कुछ भी एक्सेस करना है, सब उसके क्लास ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही करिएगा, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, वो एक इंस्टेंस मेथड है। जितने भी मेथड हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे बिना कुछ एक्स्ट्रा यूज़ किए, वो सब हमारे क्या बनते हैं, हमेशा इंस्टेंस मेथड। या फिर आप सेल्फ से भी पहचान सकते हैं, अगर सेल्फ लिखा हुआ है नॉर्मल सा, या कोई पैरामीटर लिखा हुआ है, तो सिंपल वो आपके लिए क्या है, एक इंस्टेंस मेथड। क्लियर? मैं ऐसा क्यों दिखा रहा था आप लोगों को, क्योंकि डिफरेंट होगा अभी तो सिंपल इंस्टेंस मेथड है। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टेंस मेथड में आप सिर्फ उसके नाम से ही एक्सेस करिएगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। बताइए बाकी लोग। नेहा मैडम, निशान साहब, जस साहब, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर।
थोड़ा क्लियर हुआ कि मैं नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ? सर ओनली उसमें सेल्फ या पैरामीटर कोई पास हाँ। करते हैं तो उसके थ्रू हाँ। जो भी एक्सेस करते हैं उसको इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस मेथड, बिल्कुल, आंख बंद करके इंस्टेंस मेथड, सिंपल। बात करते हैं क्लास मेथड कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। क्लास मेथड को डायरेक्टली अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमें क्लास मेथड को अचीव करने के लिए आपको डेकोरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। कैसे बनता है, कैसे पहचानेंगे डेकोरेटर है या नहीं है? मैंने एट द रेट का साइन लगा दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? क्लास मेथड। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर इंस्टेंस मेथड में मेरे पास ये पैरामीटर पास करना कंपलसरी है भाई, मैं सेल्फ ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये पैरामीटर मेरे पास पास करना कंपलसरी है। इसी तरह क्लास मेथड, भाई डेकोरेटर है एक डेफ, आपने यहाँ पर कोई मेथड बनाया, लाइक सपोज करिए साउंड, ठीक है, और इसमें भी आपको एक पैरामीटर पास करना कंपलसरी है। फर्स्ट पैरामीटर इसमें भी फिक्स रहेगा, नाम कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जनरली लिख देता हूँ क्लास CLS, ठीक है ना। और प्रिंट कर दिया मैंने क्या बोलते हैं भाई, बर्ड क्या करती है? चिर्पिंग ना, सही है भाई, सही लिखा मैंने, देख लेना यार, चलो जो भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये था आपके इंस्टेंस मेथड के ऑब्जेक्ट, ये आपका इंस्टेंस मेथड है, और ये आपका क्लास मेथड है। अब इसका फ़ायदा क्या है समझिए। जैसे हम इंस्टेंस मेथड में सेल्फ डॉट एक्स या वाई करके कोई भी वेरिएबल बनाते थे, उसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते थे। इसी तरह अगर आप क्लास, मतलब ये जो पैरामीटर आपने पास किया, ये वाला पैरामीटर जो आपने पास किया है, इसके थ्रू भी आप अगर कोई वेरिएबल या कोई नया वेरिएबल बनाते हैं तो उसको भी आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट कहाँ पर है इसका काम? यहाँ पर देखिए, मैंने कहा एक्स डॉट साउंड, ठीक है, मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया मैंने। दूसरा बर्ड डॉट साउंड, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्लास, अगर आप किसी मेथड को क्लास मेथड बनाते हैं, क्लास मेथड जनरली, क्लास मेथड आपकी पूरी क्लास एज अ ऑब्जेक्ट की तरह फिर वो काम करेगा, आप उसकी तरह एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लास मेथड एक डेकोरेटर है, उसके अंदर का एक मेथड है साउंड। हमने क्या किया, अगर आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को तो एक्सेस कर ही सकते हो। दूसरा, आप इसके बर्ड डॉट साउंड के थ्रू भी वो मेथड डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, बट स्टिल ये पैरामीटर आपके लिए फिक्स है। क्लास मेथड आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा कहीं पर, किसी प्रोग्राम में या किसी प्रोजेक्ट में, बहुत रेयरली, बट स्टिल है, होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लियर हुआ कि इंस्टेंस मेथड में और क्लास मेथड में क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ वर्ड कैन चॉपलिंग आया है, हाँ हाँ तो वो आया है, तो एक्स साउंड और बर्ड साउंड से आ गया। हाँ, बट वो स्पैरो कैन फ्लाई वो किस वाले बर्ड से आया है, एक्स फ्लाई से? लाइन नंबर 11 मेथड के नाम देखो ना, मेथड का नाम क्या है? फ्लाई है, यहाँ पर साउंड है। यहाँ पर आपने फ्लाई कॉल किया है, यहाँ पर साउंड कॉल किया है, यहाँ पर साउंड कॉल किया है। भाई दोनों मेथड के नाम अलग है। इस मेथड में क्या प्रिंट हो रहा है? स्पैरो कैन फ्लाई। नहीं समझे? पहले हमारा एक्स इक्वल टू बर्ड था, तब भी हमारा स्पैरो कैन फ्लाई दोबारा कब? इंस्टेंट मेथड नहीं, कब आ रहा था वो? जब आएगा जब आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा तभी आएगा, अदरवाइज चलेगा भी नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंस्टेंस मेथड को आप उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही एक्सेस करते हो। ठीक है, जबकि क्लास मेथड को आप उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से और उसकी क्लास के नेम की हेल्प से, दोनों से कर सकते हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ से एक्स डॉट फ्लाई में ये लाइन प्रिंट है ना, यहाँ से प्रिंट हो रहा है। हाँ बताइए, हाँ बताइए बताइए। ये जो आपने किया हुआ है ना ऐड क्लास मेथड, जो डेकोरेटर आपने यूज किया है, हाँ, ये एक बार मुझे मालूम बताओ। क्लास मेथड, अच्छे समझिए, दो चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही हैं, एक तो क्लास और दूसरा मेथड। मेथड में जानता हूँ फंक्शन है, ठीक है, क्लास तो क्लास नाम से ही है बेसिकली।
अब क्लास मेथड है तो एक डेकोरेटर के नाम से इसको बनाया गया होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इंस्टेंस मेथड में क्लास के नेम से किसी भी मेथड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको करना चाहते हो, इंटेंशनली पर्पजली आप करना चाहते हो ये काम, तो आप डेकोरेटर बनाइए, डेकोरेटर को आप इनिशियलाइज कर दीजिए क्लास मेथड के थ्रू, ठीक है। तो अब आप क्लास के नेम से और उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से दोनों से कर सकते हो सकता था कि आपने ऑब्जेक्ट ही ना बनाया हो, सपोज करो मैं मानकर चल रहा हूं मैंने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया है किसी क्लास का, तो मैं ये क्या लाइन डायरेक्टली नहीं लिख सकता फिर, अगर मैंने क्लास मेथड यूज किया हुआ है तो। दिखाता हूं, चल गया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं क्लास मेथड के लिए? बताइए बताइए। हाँ, क्लास मेथड डेकोरेटर यूज कर ले तो उससे क्लास के नेम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी इंस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक्सेस जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके अपने अपने। आपको अगर ये एक्सेस करना है, ये एक क्या है, एक नॉर्मल मेथड है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर आपने कोई मेथड बनाए हैं अपनी क्लास में बहुत सारे, ठीक है, और उस मेथड को आप चाहते हो मैं किसी भी उससे एक्सेस नहीं करना चाहता, किसी भी ऑब्जेक्ट से, मैं डायरेक्टली उसके नेम से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सारे मेथड को आप क्लास मेथड बना दीजिए। अगर मैं अभी भी इसको क्लास मेथड बना दूँ, तो देखिए, तो मैं ये कर सकता हूँ, है ना। बट अगर आप डायरेक्टली करने की कोशिश करते, ये नहीं होता आपके पास, सपोज करिए, तो आप ये करेंगे अगर, तो एरर, तो ये फ़ायदा है इसका एक, कि जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, अपने लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ाने हैं, या फिर कुछ भी सही, कोई भी पर्पस हो सकता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंस्टेंस मेथड में और क्लास मेथड में। कॉमन क्या चीज़ें हैं? कॉमन ये है कि आपको पहला पैरामीटर हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा, और उनके पैरामीटर फिर आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है, और ज़्यादातर ये यूज़ भी होता है। मैंने कहा @, इसके लिए भी आपको डेकोरेटर की हेल्प लगेगी, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इसको भी। नाम है स्टैटिक मेथड। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, लाइक सपोज डेफ, कोई बताइए क्या बना सकते हैं? फ्लाई हो गया, साउंड हो गया, और क्या करती है भाई बर्ड? ईट, खाना भी तो खाती है। वाह चलिए अब समझिए इसका काम। प्रिंट, मैंने कहा बर्ड कैन, बर्ड्स कैन, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। अब समझिए स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड और तीनों में डिफरेंस। इंस्टेंस मेथड में आपको ये पैरामीटर पास करना ही पड़ता था, नहीं करेंगे नहीं चलेगा। क्लास मेथड में भी आपको पास करना पड़ेगा, बट स्टैटिक मेथड में आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली पास करिए, डायरेक्टली अपने पैरामीटर पास करिए, कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। बट इसका एक डिमेरिट है, कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर कोई वेरिएबल इसके अंदर बनाए होंगे तो वो वेरिएबल आप बाहर की तरफ एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। बट स्टैटिक मेथड यूज होता है जब आपको कुछ काम करवाना है कुछ काम करवाना है और फंक्शन से रिटर्न करवाना है। इसका एक और बेनिफिट, इसको भी आप क्लास के नेम से, अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है सपोज करिए, ठीक है, तो आप क्लास के नेम से, सॉरी ऑब्जेक्ट की हेल्प से और उसके क्लास के नेम से, दोनों से कॉल कर सकते हो आप। ये आप कर सकते हो, रन कराओगे अगर, बर्ड्स कैन ईट, बर्ड्स कैन ईट। सर ये जो स्टैटिक मेथड होता है, ये जो इनबिल्ट है ना, मतलब आपको स्टैटिक मेथड ही लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये डेकोरेटर है ना, ओके। डेकोरेटर है, डेकोरेटर है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है कि भाई मैं नॉर्मली जैसे हम बाहर फंक्शन बनाते आ रहे थे अभी तक, नंबर ऑफ पैरामीटर हम पास नहीं करते थे, वहाँ पर जरूरी नहीं होता था हमारे लिए। इसी तरह यहाँ पर भी जब आपको जरूरी नहीं है किसी भी पैरामीटर को पास करना, तो आप स्टैटिक मेथड बना दो उसको,
बट इसका डिमेरिट यही है कि इसके अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, लाइक सपोज ये, लाइक नेम, कोई और बर्ड का नाम बताओ यार, डोडो, ठीक है ना, तो इस वेरिएबल को मैं बाहर की तरफ एक्सेस नहीं कर सकता, समझ रहे हो? यहां पर मैं सेल्फ नहीं लिख पाऊंगा, या लिख सकता हूं? कोई बताएगा? नहीं सर, आप स्टैटिक मेथड में सेल्फ नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहां पर पैरामीटर सेल्फ लिखा तो इसका क्या मतलब होगा? ये मतलब इंस्टेंट होगा, इंस्टेंस मेथड ये वाला है, बट मैंने यहां पर सेल्फ लिखा है तो इसका क्या मतलब है? नेम बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको इसमें, उप्स में। एरर आएगी। नहीं, एरर नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी। चलिए आपसे ही आंसर निकलवाऊंगा मैं इसका। इधर आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ, इधर सोचिए, ये एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं नॉर्मल, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है। डेफ क्या नाम रखा था? ईट रखा था ना हमने, ठीक है। और इसको कॉल कर दिया, फाइन। इसमें कुछ एरर है क्या? कोई एरर लग रही हो आपको? कोई भी बता दो भाई, किसी को लग रही हो एरर तो। अरे नहीं है यार एरर, कहाँ देख रहे हो? सिंपल सा तो लिखा हुआ है। चलिए समझिए, पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं सेल्फ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? पैरामीटर पास कर रहे हैं तो मुझे, अगर मैं यहां पास कर रहा हूं तो मुझे नीचे पास करना पड़ेगा ना। तो भाई ये यहां पर अगर आपने पास किया है सेल्फ, तो भाई नीचे भी तो पास करना पड़ेगा आपको, सेम ही तो बात है। तो यहां पर ये सेल्फ मत समझिएगा कि ये सेल्फ वो वाला काम कर रहा है आपका, इट्स जस्ट अ पैरामीटर, करेक्ट, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बोला कि आपसे आंसर निकलवाऊंगा। आया समझ में? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपने यहां पर सेल्फ पास किया है तो फिर आपको एक पैरामीटर यहां पास करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल में दिखा देता हूं आप लोगों के लिए, इसे हटा दो, यहां पर डोडो पास कर दो, ठीक है ना, इसमें भी डोडो पास कर दो, और यहां पर प्रिंट करा लो आप सेल्फ। मैं अब अगर सेल्फ प्रिंट करूंगा तो देखिए, नीचे वाला कमेंट कर देते हैं हम लोग, आया? अभी एक लाइन और चली है, कोई मुझे बताएगा क्या क्या चल रहा है? मतलब सही है, नॉर्मली चल रहा है। अब आ रहा है समझ में? डोडो पास हो रहा है उसके अंदर, वो एक सेल्फ, एक पैरामीटर है जस्ट। सेल्फ वो वाला वहां पर काम नहीं कर रहा है जो इंस्टेंस मेथड में कर रहा था। मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नाम रखने को तो मैं एक्स भी रख सकता था यहाँ पर, आपको जल्दी समझ आता, ठीक है। इट्स जस्ट अ पैरामीटर। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि स्टैटिक मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंस मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्लास मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? बताइए। ज़्यादातर देखिए, कुछ जगह होगी जहाँ स्टैटिक मेथड, हाँ बिल्कुल 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 only when it is inside the main use करना। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने क्लास बनाई सपोज करिए, ठीक है, अब मुझे पता है कि क्लास में हमेशा एक जो नॉर्मल मेथड्स बनते हैं उनमें मुझे सेल्फ पास करना ही पड़ता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ उनको पास कर रहा हूँ, और उस मेथड की वैल्यूज़ सिर्फ वो काम करे। भाई इनकी वैल्यूज़ को मैं कहीं पर भी किसी भी मेथड में एक्सेस कर सकता हूँ, ये तो ठीक है, बट कुछ मेथड मेरे ऐसे भी रहेंगे जिनकी वैल्यूज़ को मैं कहीं पर भी नहीं देना चाहता, सिर्फ वो वापस करके मुझे काम करके अपना दे दे, रिटर्न करवा दे चीज़ों को, तब हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे। ज़्यादातर क्लासेस स्टैटिक मेथड में जो वेरिएबल है वन टाइम यूज है, वन टाइम यूज़ तो नहीं कहेंगे। वन टाइम किस सेंस में? मतलब कहीं भी यूज हो उसके बाद तो कहीं और नहीं use हाँ, होगा। वन टाइम मतलब इस वे में कह रहे हैं, हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं। आप नई वैल्यूज़ को लाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर मैं यहाँ पर नेम इक्वल टू लाइक डोडो लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से एक्स हटा देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता छोटा सा, बहुत बेसिक सा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे इस नेम को बाहर एक्सेस करना है तो क्या करूँ? और ये स्टैटिक मेथड के अंदर है, बाहर इन द सेंस यहाँ पर। तो ये
पर मुझे करना है, क्या यूज़ करूँ फिर मैं उसके लिए? नॉन लोकल नॉन लोकल चलता है आपका नेस्टेड फंक्शन के अंदर। ग्लोबल कर सकते हो बट स्टिल मैं ग्लोबल यूज़ नहीं करना चाहता, याद करो। चलिए ऐसे नहीं, अरे भाई साहब कहाँ चले गए आप, कितनी दूर से बात कर रहे हो? कुछ ऐसा लिखता हूँ, जल्दी समझ आएगा। y इक्वल टू 5, ठीक है। अब खुद ही बताएंगे मुझे इसका आंसर। अब मुझे z की वैल्यू बाहर लानी है, क्या करूँ? बाहर इन द सेंस यहाँ पर कहीं पर क्या यूज़ करते हैं? नहीं यार, भूल गए आप लोग। चलिए भूल गए, कोई नहीं, वापस नीचे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। इसी ये तो याद है ना सबको? ठीक है। मुझे यहाँ एक्सेस करनी है वैल्यू, क्या करूँ? z का रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए ताकि मैं नीचे प्रोग्राम में यूज़ कर पाऊँ। अरे तो फंक्शन है अब नॉर्मल, इसको तो बताइए। सर अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बताइए ना मैडम। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनिए दोबारा से। मेरे पास x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है, दोनों का एडिशन का रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है? z में, और मुझे z की वैल्यू बाहर की तरफ एक्सेस करनी है, तो मैं क्या यूज़ करता था? प्रिंट z तो अंदर ही रह जाएगा, मुझे बाहर करना है। अरे इतना इंपॉर्टेंट कीवर्ड भूल गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, रिटर्न। अरे अगर मैं रिटर्न लिख देता हूँ यहाँ पर, रिटर्न z, तो ये वैल्यू बाहर नहीं आ गई मेरे पास अब? यस सर, अब आप अरे बचेगा। अरे भाई साहब, लग रहा है रिपीट करनी पड़ेंगी सारी क्लासेस, है ना? आ गया याद कीवर्ड रिटर्न। तो क्या मैं यहाँ रिटर्न नहीं लिख सकता? अब अगर रिटर्न लिख दूंगा तो यहाँ प्रिंट भी यूज़ कर सकता हूँ, वैल्यूज़ को स्टोर भी करवा सकता हूँ मैं। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को करके, एक ही बहुत है, एक ही देख लो, बाकी में भी रिजल्ट आ ही जाएगा। समझ में आया? ऑनलाइन वाले लोगों बताइए कि किसी भी, अब देखिए किसी भी मेथड में अगर कोई काम हो रहा है, वो एक मेथड है, मतलब वो एक फंक्शन है। फंक्शन है तो मतलब मैं उनकी वैल्यूज़ को रिटर्न करवा सकता हूँ, बाहर की तरफ ले सकता हूँ मैं वैल्यूज़ को। अरे ये तो मेथड्स ही हैं सारे, इनमें भी कुछ ना कुछ काम ही हो रहा होगा, तो इनके काम के वैल्यूज़ को बाहर निकाल लो, एक्सेस कर लो नीचे प्रोग्राम में कहीं पर भी, आपकी मर्जी है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तीनों में कोई क्वेश्चन पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जज साहब बताइए, सौरभ साहब, पुनीत साहब, निशांत, अरे नाम लेते गायब। अरे किसी को नहीं आया समझ में? ऐसा मत करो यार। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? सर आ रही है, आवाज़ आ रही है। रिस्पॉन्स हाँ, लेकिन मतलब कि थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आ जाएगा। होप्स में ऐसे ही रहने वाला है। आगे बढ़ूं? एक टॉपिक और देखें? हाँ सर प्लीज। चलिए, मुझे बता दीजिएगा, ना समझ में अभी बता दो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा सारा। कम आया। हाँ सर बता दो फिर। रिपीट। सर हाँ, एक बार ये वाला प्रोग्राम दोबारा से सर बता दूं। कौन सा? ये वाला पूरा? सर जो नहीं जो हाँ। आपने स्टैटिक में टैब हीट किया हुआ है ना, हाँ हाँ
ये रिटर्न जी, ये वाला आपने बोला था ना कि रिटर्न जी करते, तो वही एक बार बता दो। हाँ, तो रिटर्न जी का मतलब क्या है? नहीं, ये समझ गए सर। हाँ फिर आपने नीचे किया ना सी इक्वल टू एक्स हाँ डॉट इट, हाँ तो उसको प्रिंट करा दिया। हाँ। ये पूरा एक बार एलाबोरेट कर दो एक बार दोबारा से। चलिए, सब में ही करता हूँ मैं। पूरे तीनों मेथड को दोबारा देखते हैं और तीनों मेथड को दोबारा से वैल्यूज बाहर लाते हैं, सबकी अलग अलग। ठीक है, समझिए। मेरे पास एक क्लास है कैलकुलेटर के नाम से, कैलसी लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर एक मेरा मेथड है, नॉर्मल मेथड, इंस्टेंस मेथड है, जिसका काम है एडिशन। ठीक है, सेल्फ डॉट, बहुत मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ इसको, बट समझने के लिए बहुत इजी रहेगा ये। सेल्फ कॉमा, इसमें मेरे एक नंबर पास होगा num1 और एक और नंबर पास होगा num2। करेक्ट। मैंने कहा सेल्फ डॉट num1 इक्वल टू num1। अलग अलग वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चेंज कर लूँ, मुझे बता दो। इसको num_1 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको num_2 कर लेते हैं। फाइन, ओके। अब मेरा पहले कॉन्सेप्ट समझिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग भी मुझे आंसर बताइएगा। इधर देखिए सब लोग, मैं आपको वो समझा देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा था। देखिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए जो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास दो नंबर हैं 5 और x एक नंबर है 7। करेक्ट। ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये मैं किस में पास करूंगा? इंस्टेंस मेथड में। ओके, फाइन। इन दोनों का ये दो पैरामीटर पास करूंगा इंस्टेंस मेथड में। इंस्टेंस मेथड मुझे क्या देगा? इन दोनों का सम। ठीक है, ये मुझे वापस देगा सम। जो मुझे सम मिलेगा, सपोज करिए मुझे मिला 12 सम मिलेगा मुझे वापस बाहर। ठीक है, ये जो सम है मैं एक दूसरे वेरिएबल के साथ किस में भेजूंगा? क्लास मेथड में। मैं एक दूसरा इस वैल्यू को लूंगा और इस वैल्यू के साथ एक दूसरी वैल्यू भेजूंगा, जो मैं कहाँ भेजूंगा? सपोज करिए इसके साथ मैंने भेजा 12 जाएगा, ये 12 जाएगा, और इसके साथ मैं भेज रहा हूँ सपोज करिए 3। और ये क्लास मेथड मुझे क्या देगा वापस? इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको। तो इस मेथड में क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा दो नंबर्स का। तो 12 या 36। ठीक है, अब मेरे पास एक मेथड ने मुझे वैल्यू दी है ये 36 और एक मेथड ने मुझे वैल्यू दी है 12। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के रिजल्ट, ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है और ये सम का रिजल्ट है। इन दो वैल्यूज को मैं तीसरे मेथड में भेजूंगा, किसमें? स्टैटिक मेथड। ठीक है, और स्टैटिक मेथड में मैं क्या करवाऊंगा? ये वाली वैल्यू भेजी, ये वाली वैल्यू भेजी, और इस वैल्यू को मैं कराऊंगा डिवीजन। तो अगर मैं 12 पहले ले रहा हूँ तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा पॉइंट में। अपोजिट कर लेंगे हम लोग इसको, 36 लगा लेंगे और 12 कर लेंगे। ठीक है, तो हमें कितना रिजल्ट मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। समझ में आया मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? क्लियर सबको? मुझे बताइए, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके, अब दिख रहा है? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या करूंगा अभी? करवाइए हेल्प मेरी। चलिए करवाइए मेरी हेल्प। अगर समझ में आएगा तो मेरी हेल्प करवाइए। इंस्टेंस मेथड ये क्लास मेथड के अंदर ही रहेंगे या इंडिपेंडेंटली रहेगा? क्लास मेथड अलग मेथड है, इंस्टेंस मेथड अलग मेथड है, स्टैटिक मेथड अलग मेथड है। ये सब किसके अंदर रहेंगे? एक क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर क्लास मेथड भी रहेगा। हाँ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
और आप लोग मेरी हेल्प करिएगा इसमें। चलिए मैंने इतना तो लिख ही दिया था, ठीक है। अब मैं क्या लिखूं? सर कोई नया वेरिएबल ले लो, वो सम करा दो। चलिए सेल्फ डॉट सम बना लेते हैं। इसमें हम कह देते हैं सेल्फ डॉट, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, इसको प्लस करवा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर करते हैं, एक एक लाइन में सब दिखेगा हमको, ठीक है। देन इसकी वैल्यू में बाहर चाहिए तो मैं रिटर्न कराना पड़ेगा है। बिल्कुल रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट सम, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया नॉर्मल, कौन सा मेथड? इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड। क्लास मेथड हमने कहा डेफ मल्टीप्लिकेशन के नाम से बनाएंगे। इसमें भी मेरा CLS आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। CLS मतलब फिक्स नहीं है, नाम कुछ भी रखो, मैं CLS रख रहा हूँ बस, ठीक है। हाँ 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 C लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पैरामीटर फिक्स है, नाम कुछ भी रख लो आप आपका नाम लिख दूँ? चलो, इसमें मुझे 2 पैरामीटर चाहिए होंगे अगेन। इसमें भी मैंने कहा num1 num2, करेक्ट। इसमें मेरा क्या काम हो रहा होगा, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, बस साइन चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पर और पैरामीटर चेंज कर दूंगा। क्या मैं सेल्फ लिख पाऊंगा यहाँ पर? क्या लिखूंगा मैं उसकी जगह पर? CLS। कॉपी नहीं हो रहा, क्यों भाई? ओके, तो यहाँ पर मेरा CLS हो जाएगा, ठीक है। CLS हो जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमने CLS कर दिया, CLS CLS और CLS। इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके। देन तीसरा मेथड बना लेते हैं, @ स्टैटिक मेथड। इसके अंदर हमारा क्या काम हो रहा होगा? डिवीजन का। मैंने पूरा कॉपी कर लिया, क्या हो रहा है? इसके अंदर ये पैरामीटर्स तो नहीं आएंगे मेरे, CLS मेरे 2 ही पैरामीटर काफ़ी रहेंगे मेरे लिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली काम करवा लेंगे इस पे, और हम नाम चेंज कर दो, वन की जगह डी हाँ कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, डिवीज़न, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग हमें डायरेक्टली डिवीज़न चाहिए, तो मैं डायरेक्टली डिवीज़न ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। डिवाइड इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय फ्लोर डिवीज़न ले लेते हैं हम लोग, ताकि कुछ आंसर मिले, इंटीजर नंबर ही मिले हमको। फ्लोट भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको भी रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न डिवाइड, ओके। चलिए, तीनों मेथड बन गए हमारे, रेडी हैं। हमें क्या करना है? अब ऑब्जेक्ट बनाने। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने C = कैलसी का, ओके। सबसे पहले मेरा कौन सा मेथड कॉल होगा? इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब ये इंस्टेंस मेथड कॉल होगा तो ये मुझे कुछ रिटर्न करके देगा वैल्यू, तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या बना लिया मैंने? सपोज करिए ऐड के नाम से बना लिया मैंने, इसमें हमारा सम आ रहा होगा, या ऐसा मत लिखिए, इसको लिख लीजिए रिजल्ट, रिजल्ट 1 कर लो, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 कर, ठीक है। ऐड, हाँ कुछ भी कर लो, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट C डॉट क्या नाम था उसका? ऐड या सम, क्या नाम था? सब ऐड था, ऐड ऐड, ठीक है। 2 पैरामीटर मांग रहा है, पास कर देते हैं। यूज़र से ले लें क्या? ले लो सर, यूजर से ले लो। तो यूज़र से ले लेते हैं 2 नंबर हम, नंबर इक्वल टू हाँ num1 ले लो, num1 इक्वल टू इंट, इनपुट द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर अ फर्स्ट नंबर, num2 एंटर अ सेकंड नंबर, ओके। चलिए
ये हम पास कर देते हैं यहाँ पर num1 कॉमा num2। ओके, नेक्स्ट किसका रिजल्ट मिलेगा मुझे? मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में मैं क्या भेजूंगा? सी डॉट मल हमारा वो था फंक्शन, इसमें मुझे क्या भेजना है कोई बताएगा? सर जो इसकी जो सम निकल के आया है उसका वो, इसका रिजल्ट जो निकल कर आया वो कॉमा, और दूसरा वैल्यू हम ले लेते हैं लाइक सपोज num1 पास कर देंगे, जो भी हम पास करेंगे, num2 पास कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यही वाला नम पास कर दिया हमने। तीसरा div रिजल्ट। ओके, तीसरा था सी डॉट div, और इसमें हम क्या क्या भेज देंगे? जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, मन रिजल्ट डिवाइडेड बाय नंबर। हाँ जो भी, अब तो हमने कुछ भी ले लिया है, कुछ भी पास कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंप्लीट, और इसको आप प्रिंट करा लेते हैं बाहर। और हमें फर्स्ट लाइन के अंदर सेकंड में यूज करना है, सेकंड का थर्ड में। बिल्कुल, तो ये उसके लिए हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे तो बेटर होगा। वही तो किया है, सारी वैल्यू स्टोर किया ना। नहीं, हाँ। किसी और वेरिएबल के नाम पे नंबर की जगह एक number एक 4, 5, एक 6, एक सेकंड, कहाँ पर? जैसे ये ऐड रिजल्ट किया, अब नाउ इसमें से जो वैल्यू आया उसको से उसमें यूज, मल्टीप्लिकेशन में यूज किया। हाँ, तो चाहिए आप पेपर का फुल लाइन पर वाला लाइन। समझिए मैंने क्या किया, दो नंबर मिलेंगे यूज़र से, num1 है num2, इन दोनों में जो भी कैलकुलेशन होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी रिजल्ट स्टोर होगा वो मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो किसी नंबर के साथ करना पड़ेगा हमको, तो मैंने एक नंबर वही पास कर दिया जो हमें ऊपर से मिल रहा था। क्या हम उसका नाम Z लिख सकते थे? यहाँ पर इस पूरे को हाँ z लिख सकते हैं, हाँ Z लिख सकते हाँ हैं। हाँ लिख सकते हैं, लिख And सकते then नीचे Z और नंबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लीजिए, बस इमिनोमिक्स मैंने फॉलो किया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर थर्ड में हमने डिवीजन वाले में ऐड रिजल्ट हमारा ये था ना, ये था ना हमारा कि भाई इन दोनों का रिजल्ट मुझे ये सम देगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं क्लास मेथड में भेजूंगा किसी नंबर के साथ। वो मैंने यही नंबर ले लिया x, ये मैंने x यहाँ लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया, ये मैंने यहाँ पास कर दिया है, ठीक है ना। इन दोनों का जो क्लास मेथड की जो वैल्यूज मिलेंगी ये वाली, वो कहाँ स्टोर करवा ली हमने? किसी इस वाले वेरिएबल में, मल रिजल्ट में। और इन दोनों को जब रिजल्ट मिल जाएंगे वो मैंने किस में भेज दिए? स्टैटिक मेथड में भेज दिए। सिंपल। रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास ये वर्क करता भी है या नहीं। एंटर फर्स्ट नंबर, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं हम लोग, अब ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, बताइए क्या एंटर करूँ? 10। सेकेंड नंबर 10, 0 आया। ओके लेट्स सी, 0 आया। लेट्स चेक अनदर नंबर, चेक करेंगे हम लोग फिर से। मैंने कहा 60 + 10, 60 जाएगा, डिवाइड होगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है। 0 मिल रहा है। चलिए चेक करते हैं अब क्या क्या रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वापस में। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, डिबग करते हैं इसको। पहले यहाँ पर रिजल्ट चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको प्रिंट करा लो। ओके पूरी कॉपी करो, यहाँ पर रिजल्ट को चेक करो, मल्टीप्लिकेशन में क्या रिजल्ट दे रहा है हमको, कुछ दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। और फिर ये तो हमने किया हुआ ही है, ठीक है। चेक करते हैं एक एक करके सारे रिजल्ट्स। हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, हमने किया 5 एंटर, फिर से 5 एंटर किया तो हमें 10 मिला, 50 मिला और 0 मिला। कोई मुझे बताएगा 10 और 50 के बाद 0 मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? सही आ रहा है रिजल्ट तो, कोई इशू नहीं है। सर आपने 10 डिवाइड बाय 50 है और उस पे आपने वो फ्लोर डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, तो वो 0 0 दिखा रहा है, समथिंग वैल्यू आएगी। बिल्कुल। तो अगर इसको ऐसा कर दोगे, अब चेक कर लो, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिमाइंडर देता है। वो तो आना चाहिए। इसको ऐसा कर ले, इसको ऐसा कर लेता ना, अगर हम छोटा नंबर बड़े नंबर में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको अपोजिट कर लीजिए। इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। रन कराते हैं, देखते हैं। अब ये नंबर पूछ रहा है, हमने 10 एंटर किया था पहले, फिर क्या एंटर किया था? 10 नहीं 5 एंटर किया था ना। 50 और 60
चलो अब 10 कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आया 10। सही आ रहा है गलत आ रहा है? 200 डिवाइडेड बाई 20 सही आ रहा है सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है। सही आ रहा है ना? 200 डिवाइडेड बाई 20 सिंपल। अब बताइए किसमें यहाँ पर, ये आपका एक जनरल प्रोग्राम हुआ कैलकुलेटर का क्लास के थ्रू। अब बताइए कहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो किसी को। मैंने सब यूज़ कर दिया इसके अंदर जितना हो ठीक है सकता। सर, अब आगे समझ। और बताइए नेहा मैडम। ये इजी वे है सर, ये समझ आ गया इजी वे है, सर। आई मीन इसमें सर एक्सप्लेन अच्छे से हो गया ना सारे। हो गया ना? हाँ यस करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से कॉपी करना ठीक है, वीडियो का सर ऑप्शन सर यहाँ पे ना क्लास मेथड में आपने cls.sum किया हुआ है तो CLA.sum। हाँ 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 तो cls.sum में सारे स्टोर हो रही है। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, MUL भी कर सकते हैं ना। कहाँ पर? यहाँ CLS की जगह पर या यहाँ पर? अच्छा ओके 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 सॉरी, Yeah. ओके 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 हाँ सही बात है। मिनोमिक्स फॉलो नहीं हुआ यहाँ पर। इनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि देखिए जब हम सम करा रहे थे तो हमने सम में रिजल्ट स्टोर किया था, ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन करा रहे तो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है ना? ये किया है। अब एक चीज़ और, इसको मल्ट कर लीजिएगा वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा पाइथन हमारा। वैसे वेरिएबल है, वैसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए बट ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ यहाँ पर ठीक है। अब क्लियर है सबको? यही होते हैं आपके क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड। अब मुझे बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो, लिख लीजिए अगर लिखना है। ये पूरा एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम है आपका। ऑनलाइन वाले लोगों को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेज दीजिए ग्रुप में। इतनी मेहनत क्यों करते हो लिखने की? सर पूरा इसमें प्रोग्राम नहीं दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट आएगा भी नहीं। अरे आपने कैसी बात कर दी मैडम आपने। आप दिख रहे हैं सर, अरे सर समझ आ गया तो खुद भी कर देंगे हम लोग। आपने तो बताया ना, आपको तो ये समझ भी आ सही गया। बात है। बस अब यही चाहिए, क्योंकि आगे जाके ना जैसे जिनका जो भी आगे के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ना, कोई वेब की तरफ जाएगा या वहाँ पर ये बहुत यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लें छोटा सा। चलिए अब थोड़ा सा और समझिए। इसके बाद आपके पास आता है ऊप्स के अंदर जो इसके 4 पिलर्स हैं। ऊप्स के जो पिलर्स हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट तो हैं ही, इसके अलावा जो ऊप्स और फेमस हो रहा था उसके रीजंस थे। पहला इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। बिल्कुल मैडम, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, और आपका Abstraction। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना? 4 इसके पिलर्स और हैं। इनहेरिटेंस के भी अंदर टाइप्स हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड, ठीक है? हायरार्किकल और हाइब्रिड मैं जनरली ऐसे ही बता देता हूँ आपको। हायरार्किकल का मतलब होता है कोई कहीं पर भी एक्सेस कर रहा होगा, और हाइब्रिड का मतलब है जब एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आप यूज़ करते हो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। थ्योरेटिकल है दोनों, इतना यूज़ में नहीं आएंगे, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूज़ भी देखने में आएंगे आपको। तो हमें पहले मजबूरी में ही आपको इनहेरिटेंस ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बिना इसके आप इनकी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इनहेरिटेंस समझते हैं, क्या मतलब है इनहेरिटेंस का? अरे जनरल मीनिंग, हाँ क्या, सर सॉरी, इनहेरिटेंस मतलब एक के अंदर दूसरी चीज को लेके आता है ना। ठीक है चलिए मान लिया। हाँ अब अगर क्या? आप उसमें देखो तो मतलब दो एक से ज्यादा क्लास हम क्रिएट कर सकते आप क्लास विद इन अ क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। नो 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 नो, अच्छा ओके ओके ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है, सही कहा, हाँ क्या कह रहे? हाँ क्लास सॉरी, के अंदर क्लासेस बनाते हाँ। जाते हैं ना हाँ वही क्लासेस हाँ। के अंदर क्लास, सर। वन क्लास के अंदर मतलब हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, सब क्लासेस। कुछ ऐसा कह रहे हो Yes. आप? अगर मैं क्लास कार बना रहा हूँ, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा बोल रहे हैं आप? कुछ ऐसे बोल रहे हैं?
सर इतना पता है, मतलब जब भी हम इनहेरिट करते हैं तो उसके अंदर जैसे आपने कार बना दिया तो कार की बनेगी ना, BMW बनेगा या फिर उसके अंदर जो इनहेरिट करना है, तो बस थोड़ी ना आ जाएगी कार के अरे अंदर। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, फिर आपको बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब बताइए आप ये सही है, तो क्लास आप इसके अंदर बस भी डाल सकते हो, कार भी डाल सकते हो, उसके सब क्लासेस हो जाएंगी। नहीं, ये इसको इनहेरिटेंस नहीं कहते। सर एक चीज है, हाँ बताइए। ये बस के अंदर आपको ये भी ये लेके आना पड़ेगा, तभी तो इसकी चाइल्ड क्लास बिल्कुल 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 नहीं मैडम, ये इनहेरिटेंस नहीं है। जो भी आपने लिखा ये इनहेरिटेंस नहीं है। अभी ऊप्स भूल जाइए, जनरल मीनिंग बताइए ऊप्स का। जनरल मीनिंग सिंपल, जो आपने कभी सुना हो 10th 12th में कभी। इसको डिवाइड कर लीजिए इनहेरिटेंस को। इनहेरिट तो सुना होगा। बायो वाले हैं कोई यहाँ पर? कोई नहीं है। मेरे को छोड़ के कोई बायो वाला है ही नहीं। चलिए, किसी ने ही सुना इनहेरिट? अडेप्ट करना, ओके ठीक है, बोल सकते हैं इनहेरिट करना। हाँ बिल्कुल, So you can get something from the parental class. पेरेंटल क्लास, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। समझिए, अब हमारे फादर है, मतलब मेरे फादर है, ठीक है। अब मेरे फादर की कुछ प्रॉपर्टीज मेरे अंदर भी होंगी, सही है। या मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके प्रॉपर्टीज मेरे फादर के अंदर होंगी, और उनकी मेरे फादर की प्रॉपर्टीज मेरे अंदर होंगी, है ना। इनहेरिट कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है। जमीन देखते हो ना, जमीन का केस सुना है ना, कि भाई प्रॉपर्टी मिल गई, तो कैसे मिल गई? सही है। इस चीज को बोलते हैं जब आप किसी कोई फीचर, कोई प्रॉपर्टी, कोई मेथड, कुछ भी आप अगर इनहेरिट करते हो अपनी पेरेंट क्लास से किसी दूसरी क्लास में। भाई आप क्लास अलग हो, आपके फादर आपकी अलग क्लास है, ठीक है। तो आपने आपके फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। जेनेटिक्स के फॉर्म में अगर बोले तो भाई उनके जीन्स आपके जीन्स मैच करते होंगे, समझ रहे हो। इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। यहीं से ये टर्म आया ऊप्स के अंदर भी। अब टेक्निकल समझिए, टेक्निकल टर्म्स में कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को। टेक्निकल टर्म में कैसे बोलते हैं इसको? जब एक बेस क्लास, टेक्निकल टर्म बेस क्लास बोलते हैं या पेरेंट क्लास आप बोल सकते हैं। जब आप एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़, उसके मेथड्स किसी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाएँ, तब हम उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जो इनहेरिट करते हैं क्लास जिसमें आप बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास या फिर डेराइव्ड क्लास। क्लियर हुए टेक्निकल टर्म्स थोड़े से? यस सर। चलिए समझते हैं, आप बनाकर देखते हैं कुछ और एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ही देखते हैं अभी, तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं देखेंगे। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास मैडम विकल बना लूँ ना नेहा मैडम, सही है? यस सर। ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या किया ना कि अभी मैं सिंपल एक मेथड बना रहा हूँ डेफ, और मेथड का नाम मैंने लिखा विकल। क्या कर सकता है भाई? व्हीकल में तो व्हीकल साइड में बस का बाइक मेथड मेथड मेथड, उसके फीचर्स, प्रॉपर्टीज तो चलती है। चलती क्या क्या लिखोगे? घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, चला स्पीड, हर व्हीकल की स्पीड होती है, ठीक है। घुमाने के लिए काम आते हैं, वाह। मैंने कहा प्रिंट ऑल व्हीकल्स हैविंग स्पीड, ठीक है। सम स्पीड लिख लेते हैं हम लोग, किसी की गाड़ी खराब हुई तो पता नहीं, ठीक है। चलिए मैंने इतना सा लिखा छोटा सा भी। अब अगर मैं ये मेथड या कुछ मैंने प्रॉपर्टीज अगर बनाया होता, छोटे और अलग चीज़ें बनाई होती, अगर मैं किसी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाता हूँ तो उसी को बोलेंगे इनहेरिटेंस। मैंने एक और क्लास बनाई, नेहा मैडम अलग बनाएंगे, अंदर नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, बाहर बनाते हैं जस्ट इसकी इंडेंटेशन में, ओके। आपने बनाया कार, दूसरी क्लास बनाई आपने, कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा इनहेरिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ब्रैकेट, बेस क्लास का नाम क्या था? व्हीकल, तो सिंपल व्हीकल, बस नाम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने ये लाइन लिख दी, इसी टाइम पर ये इनहेरिट हो गई, ठीक है, ओके। अब समझिए इनहेरिट का क्या मतलब है। इनहेरिट का यहाँ पर मतलब है कि आप जो भी इसके अंदर काम करवाएंगे या जो भी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, जो भी मेथड्स बनाएंगे, वो आप इस चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। मैंने इसके अंदर एक और मेथड बनाया, प्रिंट
तो सॉरी मेथड बनाना ना। अच्छा इसमें मैं एक और मेथड बनाता हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है ना, सेल्फ, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट दिस इज अ बेस क्लास। ध्यान रखिएगा जो आपकी पेरेंट क्लास होगी वो आपकी बेस क्लास होगी, तो ये आपकी एक बेस क्लास है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट क्लास है। इसमें भी मैंने एक मेथड बनाया, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ पूरा, बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। ओके, आईनेट बनाया, सेल्फ बनाया, दिस इज डेराइव्ड क्लास, ओके, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड क्लास। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्पीड को चेंज कर देते हैं हम, और क्या होता है भाई स्पीड के अलावा, स्पीड 1 ही कर रहा हूँ मैं फिलहाल, फंक्शन का नाम चेंज रखना चाहता हूँ बस मैं। क्या होता है कलर, कलर मेथड नहीं है, मेथड होता है मतलब उसके फीचर्स क्या होंगे, व्हीकल प्रॉपर्टी है, कलर तो एक प्रॉपर्टी है। एक व्हीकल जैसे इंजन की अगर आप बात करें तो हर कार का इंजन अलग अलग होता है, हॉर्स पावर सबके अलग। व्हील रख सकते हो आप, व्हील। अरे व्हील तो सारी कारों में होता है भाई साहब, अरे अलॉय व्हील होते हैं। अलॉय व्हील है, पैसा लगा दिया ज़्यादा। चलिए मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, बस स्पीड 1 कर रहा हूँ, बस मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, और मैं लिख लेता हूँ ऑल कार हैविंग सम ग्रेट स्पीड, मतलब अच्छी वाली स्पीड है, फरारी BMW टाइप में, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे बताइए कि मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ। मेरे पास 2 क्लासेस हैं। सर आप मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। उसको हम ये जो आपने क्लास कार बनाई तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा मैं व्हीकल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और फिर मैं एक्सेस कर सकता हूँ कार को भी, चलिए ठीक है। कहाँ? यस। ठीक है मान लिया, ओके, और कार की और स्पीड 1 की। ऑब्जेक्ट बनाना भाई, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनेगा, कंफ्यूज मत होइए निहार साहब। चलिए एक हिंट देता हूँ मैं आपको छोटा सा, मेरे फादर का आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, क्या मैं अपने फादर के आधार कार्ड से अपनी इंफॉर्मेशन जान सकता हूँ? यस, एड्रेस जान सकते हो आप। ठीक है मान लिया, बट ये कैसे पता कि मैं उन्हीं का चाइल्ड था? सर नेम लिखा होता है ना। अरे भाई आधार कार्ड में कहाँ नेम लिखा होता है चाइल्ड का, कैसी बात कर रहे हो मैडम? अच्छा आपका क्वेश्चन ये है कि मैं अपने फादर साहब के पेरेंट वाले से आधार हमें कार्ड उसका से नहीं कैसे मिलेगा, पता- लेकिन यहाँ चाइल्ड पर वाले ये से पेरेंट की मैं नहीं information देता। मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या नाम है, ऑब्जेक्ट हमें चाइल्ड क्लास का बनाना था। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा था? समझिए भाई, अगर मैं सपोज करो मैं अगर पेरेंट क्लास, मेरे पास आधार कार्ड का एग्जांपल ले लो, आधार कार्ड में मेरे पास मेरे फादर का जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस है मान लिया मैंने, बट क्या उसमें मेरा नाम है कहीं? उससे ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती कि मैं उनको चाइल्ड था, बट मेरी इन्फॉर्मेशन से ये पता चलेगा मुझे कि मेरा एड्रेस है, ठीक है, और एड्रेस में मेरे फादर भी वही है। आ रहा है इन्फॉर्मेशन कुछ निकल कर? तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए? चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास के हेल्प से मैं अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ही सकता हूँ, साथ के साथ फादर की भी एक्सेस कर सकता हूँ। जिवेश साहब समझ में आया? एड्रेस तो ठीक है। सर वो तो ठीक है सर, वो हाँ। ये कंसेप्ट मेरे को बताओ। हाँ। जो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हम लोग जो पेरेंट क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट को आप अपनी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, वो लाइन मेरे को जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। कहाँ पर लिखी है? मतलब डेफिनेशन है इसकी कि आप चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को आप चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट नहीं, समझो, प्रॉपर्टीज एक्सेस, हाँ अभी करेंगे, अभी हमने किया ही कहाँ है कुछ, अभी नहीं किया हमने कुछ भी, समझो अभी हमने कुछ नहीं, हाँ अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इतना किया है कि हमने अपनी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में सिर्फ इनहेरिट किया है, इतना किया है अभी हमने एक्सेस नहीं है किया कुछ भी, समझो डिफरेंट है दोनों बातों में। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, ओके, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं, अच्छा एक चीज अभी मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या प्रिंट होगा? अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है,
बस ये नहीं आएगा ऑल कार हैविंग ग्रेट स्पीड, सारे ही बोल देते हैं। क्यों भाई? अरे सारे बोल देते भाई, एक ही तो छूट गया था। हाँ कुछ बताइए। नहीं प्रिंट होगा। कुछ नहीं प्रिंट होगा, चलो ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास ये आया, कार वाला प्रिंट होना चाहिए, चलो ठीक है। कार वाला और उसके नीचे वाला मतलब ये और ये, आप लोग ये कह रहे हैं। चलिए, कल ही स्टार्ट किया था ना हमने oops? कल किया था, परसों किया था? कल किया था ना, वापस कल आ जाइए। कंस्ट्रक्टर याद है किसी को? क्या कहा था कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ने? आइट और ऑटोमेटिकली सर वहाँ पे कॉल हो जाता है। तो मेरे पास 2 आइनिट है, तो कौन सा कॉल होगा? सर व्हीकल वाले। विकल वाला। ओके चलो ठीक है, सर ये दिस इज ए डिराइव्ड क्लास, ये बिल्कुल समझिए। अब एक पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से सुनिएगा, आगे जाके भी आएगा, वो फिर से आएगा, इसलिए अभी भी सुन लीजिए और ध्यान में रखिएगा बस। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन थी, कंस्ट्रक्टर का जब भी ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सही है? मेरे पास 2 कंस्ट्रक्टर हैं, एक है मेरे पास व्हीकल क्लास में और एक है मेरा चाइल्ड क्लास में। तो पहले जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर आपने किसका बनाया है ऑब्जेक्ट? चाइल्ड क्लास का। तो अब पहले जाकर ये इसके अंदर देखेगा क्या मेरे पास कोई कंस्ट्रक्टर है या नहीं है। अगर है तो मैं अपना कंस्ट्रक्टर रिटर्न करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं भी रन करता हूँ तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पहले क्या मिला आपको। दिस इज अ डेराइव्ड क्लास। बट अगर आपने अपनी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया हुआ है, मतलब इनहेरिट किया हुआ है, और उस चाइल्ड क्लास में कोई भी आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है, तब वो किसके कंस्ट्रक्टर को जाकर कॉल करेगा? पेरेंट क्लास। बिल्कुल पेरेंट क्लास के, ठीक है ना। दिखा देता हूँ ये भी करके। मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, रन किया है मैंने इसको। दिस इज बेस क्लास, करेक्ट है। मैंने अभी किसी मेथड को नहीं कॉल किया है, तो ना ही अभी आपका ना ऑल हैविंग सेम कार स्पीड कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो आप अगर ये कहेंगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तब भी गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने? चाइल्ड क्लास का, पर प्रिंट किस क्लास का हो रहा है कंस्ट्रक्टर? बेस क्लास, पेरेंट क्लास का। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं अपनी चाइल्ड क्लास की हेल्प से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर सकता हूँ। समझ रहे हो? अगर मैंने यहाँ पर कुछ बनाया होता तो मैं यहाँ पर ले सकता था। सर ये यही तो करता है जो आपने किया है सर एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ बताइए, आप बताइए किस चीज़ की? फुल स्टैक PHP या पाइथन? किसने भेजा है आपको? नीचे जाके पता मर्न का है आपका तो? नहीं, मर्न का तो दूसरे सर कराते होंगे शायद, आएंगे अभी शायद। हाँ सॉरी, कहाँ था मैं यार? सर ये जो आपने जैसे तीन वस्तु कार, हाँ, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कार में कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद ये पेरेंट क्लास पे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं क्या कार के ऑब्जेक्ट की हेल्प से पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर तो मुझे दिख गया, ठीक है, क्या ये जो स्पीड नाम का मेथड बनाया है ये एक्सेस कर सकता हूँ मैं बाहर की तरफ? यस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सी डॉट स्पीड, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूँ सी डॉट स्पीड 1, ठीक है ना। देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारे पास। ठीक है, ऑल व्हीकल हैविंग सम स्पीड और ऑल कार हैविंग सम ग्रेट स्पीड। सर ये एक बात, हाँ कार जो क्लास है ना, इसके लिए ये हैश हटाना, मतलब कमेंट आउट करना, इसको हटा देना कमेंट। ये वाला हाँ ये हटा देना इस बार। हाँ बिल्कुल, अब रन करना सर। हाँ बिल्कुल रन कराइए। तो बस मैं यही देख रहा हूँ कि सबसे पहले इसने जो कार फंक्शन था, क्लास कार मेथड था हमारे पास, उसके अंदर दिस इज ए ड्राइव्ड क्लास इसने प्रिंट किया। उसके बाद ये ऊपर गया है
ऊपर गया, ऐसे नहीं जाता है। इसने देखा अच्छा मेरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इसने देखा अच्छा ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने इसका, मेरा काम प्रिंट हो गया, खत्म हो गया इसका काम, तो फिर नीचे ही तो आएगा। अब ये देखेगा सी डॉट स्पीड है, सी डॉट स्पीड पहले अपनी क्लास में जाकर चेक करेगा क्या इसमें है, कहीं नहीं है, ऊपर गया अच्छा इस क्लास में इनहेरिट किया हुआ है, प्रिंट कर दिया। या फिर और अच्छा। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि बेसिकली जो पेरेंट क्लास है जाकर चेक करेगा सी डॉट स्पीड, क्या सी डॉट स्पीड यहाँ पर है, ऐसे समझ लो, अगर यहाँ पर है तो प्रिंट कर देगा, इसमें नीचे आएगा ही नहीं कभी। अगर दो फंक्शन सेम होते तो क्या होता, अगर मैं ऐसे लिखता तो एक ही लिख लो सफिशिएंट है। अब क्या होता, सर जो ठीक है समझ रहे हो, पहले ही अपनी क्लास को चेक करेगा, प्रायोरिटी हमेशा इसी की रहेगी। रन कराता हूँ, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये सर समझ आ गया सर। ठीक है, पहले अपनी क्लास को चेक करेगा। और ये जो अभी मैंने एक पॉइंट यहाँ पर चेंज किया और जो लिखा डेफ स्पीड सेल्फ, नीचे ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, दो फंक्शन के नाम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं सेम है, सेल्फ ही पास हो रहा है दोनों में। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये आगे जाके समझ में आएगा वैसे तो, बट यहाँ पर भी समझ सकते हो आप। मेथड ओवरराइडिंग की सिंपल सी, देखो हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, याद करो, याद है क्या डेफिनेशन थी उसकी? अगर आप दो सेम नेम से दो फंक्शन कर देते हो तो वो एक ही जो लेटेस्ट जो लिखा हुआ है उसको ही वो एक्सेस करेगा और पुराने वाले नेम को फंक्शन सेम हो सकता है पर पैरामीटर डिफरेंट। फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन थी कि दो फंक्शन के नेम सेम हो सकते हैं बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग भी देखा था, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शन के नाम सेम थे, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम थे, बट उनका टास्क डिफरेंट था। अलग-अलग। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना भाई, इसका काम ये प्रिंट करना है और इसका काम ये प्रिंट करना है, फंक्शन का नाम भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, ठीक है ना। तो ये मेथड, सर, हाँ ये तो कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएगा ऑल व्हीकल हैविंग सम स्पीड जो पेरेंट क्लास में है, ये वाला ना ये कभी एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। कैसे होगा, कोई बता सकता है? क्या मेरे पास फिर कोई और रास्ता बचा मेरे पास फिर इसके बाद? रिटर्न नहीं कराना, एक्सेस करना है, इसका प्रिंट ही तो कराना है। मेरे पास क्या ऑप्शन बचा इसके अलावा? अगर मेरे पास दो फंक्शन सेम होते, ठीक है, और मुझे एक्सेस करना है पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस करना है। क्लास मेथड के थ्रू, क्लास मेथड के थ्रू क्या होगा फिर? सर ऐड क्लास मेथड वहाँ पे लिख दें, चलिए कहाँ लिखो बताइए। डेफ स्पीड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐड क्लास मेथड। बिल्कुल सिंपल, We'll have the C is equal to vehicle. बस आप कह रहे हैं क्लास मेथड बना लेता हूँ मैं, चलिए बताइए। देन सर फिर नीचे सी डॉट सी डॉट स्पीड करके अगर उसको वो लिखा तो है, हाँ, क्लास के नेम से व्हीकल डॉट स्पीड करके अगर एक्सेस करना चाहे तो इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? ऐसे नहीं कर सकते थे? जैसे कि आपने कहा कि बात बराबर ही है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाँ भी सर वही व्हीकल डॉट स्पीड कर दिया ना, क्योंकि क्लास मेथड में तो वही क्लास बात, हाँ क्लास बिल्कुल बिल्कुल बात बराबर है, दोनों कर लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको अगर, तभी एक्सेस होगा ना, बिना उसके बिल्कुल। तो नहीं होगा। बट अब थोड़ा चेंज करते हैं। मेरे पास ना ये है और ये तो है ही, ठीक है, बट स्टिल मेरे को ये भी एक्सेस करना है, मुझे ये भी एक्सेस करना है। अब कैसे? अब समझिए, अब होगा आपका एक्चुअली इनहेरिटेंस की जो हम बात करते हैं कि आपके पास दो मेथड हैं ऊपर, एक आइनिट मतलब एक कंस्ट्रक्टर और दूसरा स्पीड। जब आपके पास पेरेंट क्लास के मेथड्स को आप चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, अब वो देखिए। मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा ये वाला मेथड कॉल हो, या मैं कह रहा हूँ जब मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, किसी पे भी कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, तभी मैं अपना पेरेंट क्लास का स्पीड कॉल कर दूंगा। ये हुआ आपका एक्चुअल इनहेरिटेंस। अब देखिए क्या प्रिंट होता है, आया?
दोनों एक्सेस हो गए? बताइए समझ में आया ये क्या किया मैंने अपनी इस चाइल्ड क्लास में इस विकल नाम की क्लास को इनहेरिट किया हुआ था। तो मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा और उसके अंदर के अगर आपको किसी भी मेथड को कॉल करना है तो आप डॉट लगाएंगे और उस मेथड का नाम लिख देंगे। अगर आप क्लास के नेम से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको ये सेल्फ नाम का पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, मतलब पहला पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। बट अगर आप ये नहीं भी चाहते हो करना है ऐसा, तो आप एक मेथड मिलता है इसके अलावा भी, सेम काम है उसका भी, उस मेथड का नाम है सुपर डॉट स्पीड। अगर आपने किया तो आपको कोई भी पैरामीटर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट देखेगा आपकी पेरेंट क्लास कौन सी है, व्हीकल क्लास है पेरेंट क्लास। तो ये देखता है कि आपकी सुपर क्लास कौन सी है। सुपर क्लास मतलब वही बेस क्लास की बात करते हैं, जस्ट ऊपर वाली क्लास। रन कराएंगे अगर अभी भी सेम आउटपुट आपको मिलेगा। जब हम सुपर और स्पीड की जगह सेल्फ लिखते हैं तो क्या वो लाइन प्रिंट होगी? कहाँ पर चाइल्ड क्लास में जहाँ पे हमने सुपर और स्पीड लिखा है, स्पीड के जगह पे हम वो लिख देते हैं, यहाँ स्पीड की जगह पर सेल्फ लिख देते हैं। सेल्फ कोई मेथड थोड़ी है। तो फिर ये अगर हमें फर्स्ट लाइन कॉल करनी, दिस इज ए बेस क्लास, वो नहीं प्रिंट होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ना आपको, कंस्ट्रक्टर अगर हमें कॉल करना है तो कर सकते हो ना। बिना- कैसे यहाँ करेंगे? हो जाएगा call? हाँ हो जाएगा ना। कैसे लिखेंगे? सेल्फ डॉट कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? init। तो वही पास करिए बस। जैसे हम सुपर लिखते हैं, दैट मींस इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट क्लास, बिल्कुल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आईडी ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल। ये तो मेथड्स हैं, ये देखिए आ गया। सुपर के बाद सुपर बस आपको ये डिसाइड कर रहा है कि आप पेरेंट क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है। और उसके अंदर किसी भी मेथड को एक्सेस करना है तो डॉट कर जो भी मेथड आप लिखेंगे सारे एक्सेस कर लीजिए। ओके क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन मेरा है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैंने नेम एक पास किया यहाँ पर और मैंने इसका नाम रखा ऑडी, सॉरी ऐसे नहीं, ऑडी करेक्ट। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ये तो मेथड्स थे, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को मुझे यहाँ एक्सेस करना है तो कैसे कर सकता हूँ? सर init में ही सेल्फ कॉमन नेम कर दे तो? नहीं ये बाहर है, अभी बाहर है, अभी ये क्लास वेरिएबल है, अभी सेल्फ बाहर है। वो तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर करोगे तो मिल ही जाएगा, फिर तो आपको पास करना पड़ जाएगा। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे एक्सेस करूँ डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर व्हीकल डॉट प्रिंट करवा लेते हैं, चलो चेक कर लेंगे हम लोग। व्हीकल डॉट नेम, मैं प्रिंट ही करा रहा हूँ इसको डायरेक्ट। क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसको कमेंट कर देते हैं और किसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। बस बताइए ये चलेगा या कुछ एरर आ सकते हैं हमारे पास? ठीक है चला। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी है अगर मेरी पेरेंट क्लास के अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनके मेथड्स अगर मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना चाहता हूँ तो किसकी हेल्प से करूँगा? हमेशा उस पेरेंट क्लास की नाम से जिसको अभी आपने इनहेरिट किया है। आ रहा है समझ में? जिवेश साहब यही पूछ रहे थे ना आपके कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग? यस सर, यस। अब आया समझ में? सर सुपर क्लास के थ्रू कर सकते हैं, वो भी सही है। हाँ दोनों यूज़ कर लो, सुपर क्लास नहीं है सुपर मेथड है। सॉरी मेथड। हाँ ठीक है क्लियर। बताइए किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, यही है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंपल। चलिए तो मुझे बताइए आगे बढ़ना है? नहीं सर। सफिशिएंट है आज के लिए इतना? यस सर। ठीक है ना, सब इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं था, सब इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम इंटरव्यूज सब में पूछा जाता है। इनहेरिटेंस 80 to 90% पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे प्रोग्राम भी बनवा लें।
बट जनरल प्रोग्राम बनाते नहीं है, थ्योरेटिकली पूछा जाता है। ये पूछते हैं वो कि सुपर क्या है, ठीक है ना, क्या करता है, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे लिखेंगे इस चीज़ को। सुपर एक कॉन्फ्लिक्शन मिलेगा आपको, एक हो सकता है नेट पर मेरे हिसाब से कि लिखा होगा शायद कि सुपर एक की, वो जनरली इंटरव्यू ऐसा कंफ्यूज करने के लिए बोलता है वो कि सुपर एक कीवर्ड है या मेथड है। तो आप लोग क्या कहेंगे? मेथड। मेथड है। कैसे कहा? ये तो मैंने बताया था, आपने कैसे कहा? सर आपने बताया तभी तो पता है, वरना नहीं पता। अरे भाई साहब अच्छा मैं आपसे कहता, हाँ बताइए। मैं बताऊं, मतलब ऐसी लॉजिक लगा रहा हूँ, बाकी आप बताना। हाँ जो कीवर्ड होता है, जैसे कोई वो डिलीट वाला जो कीवर्ड होता है उसको लिखते से DEL, ठीक है। हाँ। इसमें हमने ब्रैकेट लगाया हुआ सुपर में, तो ये method बिल्कुल, है कुछ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेथड की बात करेंगे या फंक्शन की बात करेंगे तो हमेशा ब्रैकेट्स होंगे ही होंगे, उसी से आइडेंटिफाई करिए, मेरे पे भरोसा मत करिए, ठीक है। वैसे मैं गलत नहीं बताऊंगा बट ठीक है, ठीक है। नेहा मैडम समझ गए, मैंने तो बताया था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखें, Yes, sir. सफिशिएंट है ना इतना। अभी आपको मानकर चलिए 2 क्लासेस तो लगेंगे अभी, और अभी 2 क्लासेस और, उसके बाद ऊप्स खत्म होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं।